अस्सलाम वालेकुम माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बनाई जा रही है। उर्दू की लिखाई आपकी अलिफ से ज़ाल तक जो है आपकी आगे आएगी। ये आपने अच्छे से इनकी आज क्लास में भी प्रैक्टिस की करवाई गई है। ये आपने इनको घर में भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाइएगा किसी रफ़ रजिस्टर या रफ़ कॉपी के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेसिंग है। मैं ट्रेसिंग तो नहीं करूँगी, आपको लिखाई बतानी है। एक यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, एक नुक्ता मैं यहाँ और लगा रही हूँ। बच्चे की आसानी के लिए आपने लगाना है अलिफ। अलिफ होती है सीधी लकीर। आगे आपके पास है बे। बे के लिए मैं दो नुक्ते और लगा रही हूँ यहाँ पर। बे, तिरछी लकीर, सीधी लकीर, नुक्ते के पास आकर रुकें, ऊपर जाएं। बे के नीचे होता है एक नुक्ता। आगे आ जाता है बे के बाद पे। पे के लिए भी आपने जैसे बे की आपने लिखाई करनी है, बच्चे को आप बताएं, ऐसे ही पे की भी लिखाई होगी। तिरछी लकीर, सीधी लकीर, नुक्ते के पास आकर रुकें, ऊपर जाएं। और पे के नीचे होते हैं तीन नुक्ते, दो नुक्ते साथ साथ, एक नुक्ता नीचे। आगे आ जाता है हमारा ते। ते के लिए भी ऐसे ही बिल्कुल लिखना है जैसे हमने बे और पे लिख। तिरछी लकीर, सीधी लकीर, नुक्ते के पास आकर रुकें, ऊपर जाएं। त के ऊपर होते हैं दो नुक्ते और इसकी आवाज़ होती है त। आगे आ जाता है टे। टे, तिरछी लकीर, सीधी लकीर, नुक्ते के पास आकर रुकें, ऊपर जाएं। और टे के ऊपर होती है एक टोपी। टोपी बनाने के लिए मैंने जो उसकी है दो नुक्ते लगाए हैं, जो इसकी तोएं भी हम बोलते हैं। सीधी लकीर बनाएंगे, गोल घुमाएंगे और वापस आएंगे नुक्ते के पास, ये इसकी टोपी बन जाएगी। टे के बाद आखिरी हर्फ जो है बे के ख़ानदान का वो आ जाता है से। तिरछी लकीर, सीधी लकीर, नुक्ते के पास आकर रुकें, ऊपर जाएं। से के ऊपर भी तीन नुक्ते होते हैं लेकिन दो नुक्ते साथ साथ, एक नुक्ता ऊपर। आगे हमारा आ जाता है जीम। जीम में यहाँ कॉपी के ऊपर आप देखिएगा एक ही नुक्ता लगा होगा, लेकिन आपने बच्चे की आसानी के लिए एक नुक्ता तिरछी साइड पर लगाना है, मतलब एक टेढ़ी जैसे हम बोलते हैं, और एक यहाँ नुक्ता लगाना है। और आपने बच्चे को बताना है नुक्ते से शुरू करें, टेढ़ी लकीर लगाएं या तिरछी कह लें, फिर सीधी लकीर बनाएं और फिर गोल घुमाना है। गोल घुमाते हुए लाइन से नीचे आकर इसकी बेली टमी बनानी है और लाइन से थोड़ा सा ऊपर आना है जीम की टमी बनाने के लिए। और जीम की टमी में क्या होता है, एक नुक्ता। जीम की आवाज़ होती है ज। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए ट्रिकी है जीम का ख़ानदान, लेकिन आप घर में इसको बार बार प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चों के लिए जितना प्रैक्टिस कर सके बच्चे उतना ही आसानी हो। तिरछी लकीर, सीधी लकीर, गोल घुमाएं। देखिए गोल पेंसिल को घुमाते हुए ऊपर जाएं और लाइन से थोड़ा सा ऊपर इसको क्रॉस करना है। चे की टमी में या इसकी बेली कह लें आप, कितने नुक्ते होते हैं, तीन, दो नुक्ते साथ साथ, एक नुक्ता नीचे। आगे हमारा आ जाता है हे में भी मैं दो नुक्ते और लगा रही हूँ। तिरछी लकीर, सीधी लकीर, पेंसिल को गोल घुमाते हुए लाइन के ऊपर थोड़ा सा आपने आना है। हे की आवाज़ आगे क्या होगी, ह। आगे हमारा आ जाता है जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ खे। तिरछी लकीर, सीधी लकीर, लाइन घुमाते हुए पेंसिल को गोल और लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाएं। खे के ऊपर नुक्ता होता है। खे की आवाज़ क्या होगी, ख। आगे हमारा आ जाता है दाल। दाल का ये ख़ानदान है। दाल के ख़ानदान में तीन हरूफ होते हैं, बच्चों को आपने साथ साथ बताना भी है। दाल बहुत आसान है लेकिन बच्चों के लिए फिर भी ये मुश्किल होता है जो स्टार्ट में भी सीख ही रहे होते हैं। नुक्ते से शुरू करें, पेंसिल को गोल घुमाएं और लकीर के ऊपर बिठा दें। दाल द। दाल के बाद आ जाता है डाल। नुक्ते से शुरू करें, गोल घुमाएं और लकीर के ऊपर बिठा दें और डाल की भी एक टोपी बनाएं। सीधी लकीर, गोल घुमाएं और नुक्ते के साथ जोड़ दें। डाल की आवाज़ क्या होगी, ड। डाल के बाद है जाल। नुक्ते से शुरू करें और जाल को गोल घुमाते हुए लकीर के ऊपर बिठा दें। जाल की आवाज़ क्या होगी, ज। आपने बच्चे को बताना है ये बे का ख़ानदान है। बे के ख़ानदान में कितने हरूफ होते हैं, 5। बे, पे, ते, टे, से। आगे फिर जीम का ख़ानदान आप बताएंगे बच्चे को। जीम के ख़ानदान में 4 हरूफ होते हैं, जीम, चे, हे, खे।
और दाल का ख़ानदान आ जाता है हमारा, उसमें हमारे कितने हरूफ होते हैं? 3। दाल, डाल, ज़ाल। आप इनके ख़ानदान के बारे में भी बात बताएं बच्चों को। बच्चों को याद तो नहीं होगा, लेकिन उनको ये है, उनके माइंड में रह जाएगा कि हमें साथ साथ इनके ख़ानदान के बारे में ही बताया जा रहा है। इसकी लाजमी प्रैक्टिस करवाएं जितना हो सके बच्चों को घर में, इसी तरीके से। थैंक यू।